हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री के 7th चैप्टर जिसका नाम है ट्राइब नॉर्म्स एंड सेटल कम्युनिटीज़ उसके बारे में कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ट्राइब्स नॉर्म्स और सेटल कम्युनिटीज़ क्या होती हैं। स्टार्ट करते हैं। यू सा इन चैप्टर 2, 3rd एंड 4th किंगडम्स रोज एंड फॉल। ये क्या कहता है कि हमने 2nd, 3rd और 4th चैप्टर में ये पढ़ा था कि किस तरह से जो किंगडम्स हैं उनका एमरजेंस हुई थी और किसी तरह से उनका डिक्लाइन हुआ था। इवन एज दिस वाज हैपनिंग, और किस तरह से ये उठापटक चली, और इसमें न्यू क्राफ्ट आर्ट्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। और इस उठापटक के टाइम पीरियड में हमने ये भी देखा था कि जो क्राफ्ट आर्ट्स और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थी वो विलेजेस में और टाउन्स एरिया में किस तरह से एमर्ज होकर आई, किस तरह से फल फूल रही थी। Over the centuries, important political, social and economic development had taken place। और इन एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी से यानी कि सदियों में हमने ये देखा कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से चेंजेस होते रहे, किस तरह से अपनी जगह बनाई। बट सोशल चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर। हमने ये देखा कि जो सोशल चेंज था ना वो हर जगह पे सेम नहीं था, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ इवॉल्व डिफरेंटली। हमने ये देखा क्यों, मतलब सोशल चेंज जो हर जगह पे एक जैसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने ये देखा कि सोसाइटीज़ जो है ना वो डिफरेंटली तरीके से, अलग अलग तरीके से एमर्ज हो रही थी। एक डिफरेंट सोसाइटीज़ जो है ना वो अलग अलग तरीके की थी वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो भी अलग अलग तरीके से हुई थी। अब बात करते हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई, किस तरह से ये जो है हुआ, ये जो सोसाइटीज़ हैं ये किस तरह से डेवलप हुई और किस तरह से एमर्ज्ड हुई, इसके बारे में हम देखेंगे ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं। इन लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना। ठीक है, तो हमने देखा कि जो सब कॉन्टिनेंट से पूरा जो महाद्वीप था, सब कॉन्टिनेंट था, इसमें हमने देखा कि बहुत मतलब जो सोसाइटीज़ है ना वो एक तरह से वर्ण के ऊपर डिसाइड रहती है, जिसको हम यहाँ पर मतलब डिसाइड करते हैं कास्टिज्म की बात करें हम ये। ठीक है, तो दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणाज, जिसको किसने प्रिस्क्राइब किया था? ब्राह्मणों ने जो है उसके लिए नियम जो है वो बनाए थे। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम। तो ब्राह्मणों ने ये कुछ रूल्स बनाए थे और उन रूल्स को किसने अडॉप्ट किया था? जो बड़ी बड़ी किंगडम्स थे उनके रूलर्स ने अडॉप्ट किया था। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सोसाइटी है वो अलग अलग वर्णों में बटी हुई थी। जैसे हम बात करें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये जो हैं इस तरह के वर्णों में डिवाइडेड थे। अब बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इससे जो ऊंचा और नीचा यानी कि हायर और लोअर कैटेगरी बन गई, अमीर और गरीब, इसके बीच में जो फासला था, डिफरेंस थे, वो और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होते चले गए। अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स द हायरार्की बिटवीन सोशल चेंजेस ग्रू फर्दर। हमने देखा कि फिर उसके बाद में जो दिल्ली के सुल्तान आए और मुगल जो टाइम पीरियड आया था उसमें भी जो सोसाइटी है ना वो जो ये क्रम था, ये वर्ण जो थे, ये इसकी वजह से सोसाइटी और ज़्यादा, ये क्लासेस डिफरेंस था, ये और ज़्यादा एमर्ज होता जा, और ज़्यादा इंक्रीज होता चला गया। ठीक है, मोर क्रिटिकल हो गया था। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है बिवाइंड बिग सिटीज़ द ट्राइबल सोसाइटीज़। ये क्या कहता है कि देयर वाज वर हाउएवर अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल। मैनी सोसाइटीज़ इन सब कॉन्टिनेंट did not follow the social rules and rituals prescribed by the brahmanas, nor were they divided into numerous unequal classes. Such societies are often called tribes। कहता है कि देखो, पूरे टाउन्स की बात करें हम या फिर विलेजेस की बात करें तो ओवरऑल सोसाइटीज़ जो थी वो किस में बटी हुई थी? वर्णाज में बटी हुई थी। और उसको डिस्क्राइब किसने किया था? ब्राह्मणों ने किया था। और उसको अडॉप्ट किसने किया था? किंगडम्स के रूलर ने किया था। लेकिन इसके अलावा भी सोसाइटी में कुछ और कम्युनिटीज़ हम बात करें तो वैसे मौजूद थे इस कॉन्टिनेंट में, जो ये ब्राह्मणों ने जो वर्णा बताए हुए थे ना, इससे इनके नियम्स और जो इनके कर्मकांड थे इनको नहीं मानते थे वे। ना ही वे इनकी तरह जो है वर्णाज में या कहीं के ग्रुप्स में जो है डिवाइडेड थे, क्लासेस में डिवाइडेड थे। ठीक है, अक्सर जो है मतलब इन सोसाइटीज़ को क्या बोला जाता था? इनको ट्राइब्स बोला जाता था, जनजाति बोला जाता था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आगे। देखो ये एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है
यहाँ पर members of each tribe were united by the kingship bonds. Many tribes obtained their livelihood from agriculture. Others were hunter-gathered or the herders. Most often, they combined these activities to make use of the natural resources of area in which they lived. Some tribes were nomadic and moved from one palace to another. A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these amongst household according to its own rules. ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक जो मतलब जो ये मेंबर थे ना ट्राइब्स के, ये मेंबर्स जो है ना जितने भी इसके मेंबर होते थे, ये बेसिकली क्या थे, किंगशिप बॉन्ड से बने थे, मतलब रिश्तेदारी और उनसे जुड़े होते थे, ठीक है, तो फैमिली मतलब कह सकते हैं रिलेशन से जुड़े होते थे। बहुत सारी जो ट्राइब्स थी वो बेसिकली क्या काम करते थे, अपनी लाइफ को, अपने जीविका को चलाने के लिए क्या करते थे, खेती पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। कुछ दूसरी जो ट्राइब्स के जो लोग थे वो शिकार करने का काम या फिर संग्राहक जिसको हम बोलते हैं, ये क्या था, इन्होंने बताया कि हंटर गैदरिंग, ठीक है, पशुपालन मतलब शिकार करने का काम और उस चीज़ को करते थे। ऑफन मतलब उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो ये क्या करते थे, ये मोस्ट ऑफन या फिर पशुपालन का काम थे, हेडर्स थे, पशुपालन का काम करते थे। दे कंबाइंड दीज एक्टिविटीज़, और कई बार कह सकते हैं कि ये अपने निवास स्थान पे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते थे ना, उनका ये फुल्ली यूज़ करते थे इन एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। कुछ ट्राइब्स जो थी वो नोमेडिक थी, मतलब कि खानाबदोश थी, मतलब खानाबदोश का मतलब हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे, ठीक है। तो ये मतलब कहीं पर भी पर्टिकुलरली एक ही जगह पर अपनी रेजिडेंस नहीं बनाते थे। इसके लिए ये क्या करते कि मतलब कुछ टाइम के लिए यहाँ रहे, कुछ टाइम के लिए फिर अगली जगह पे जाएगा और वहीं पर उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया और निकल लिए, ठीक है। तो ये जो ट्राइब्स ग्रुप थे ये बेसिकली कंबाइंड रूप से जो वहाँ पर जो लैंड होती थी या फिर कहीं जो पशु चार को रखने का मतलब चरागाह और भूमि, इन दोनों पर कंट्रोल रखते थे जिस एरिया में ये रहते थे, और अपने आप के खुद के बनाए हुए नियमों के आधार पर अपनी फैमिली जो है उनके बीच में इनका बंटवारा करते थे। क्लियर? इनके खुद के रूल्स होते थे और उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी लाइफ को सर्वाइव करते थे। मैनी लार्ज ट्राइब्स ट्रीव्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। They usually lived in the forest, hills, desert, and places difficult to reach. Sometimes they clashed with the more powerful caste-based societies. In various ways, the tribes retained their freedom and preserved their separate culture. कहता है कि इस कॉन्टिनेंट के हमने बहुत सारे ऐसे पार्ट्स में ये बड़ी बड़ी जो ट्राइब्स हैं इनके ग्रुप देखने को मिलते हैं, और ये बहुत सा मतलब एक तरह से फली फूली है ये जो जनजातियाँ हैं। ये बेसिकली ये कहाँ पर रहते हैं, ये फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। जो बात करें हम हिल्स वाला एरिया, पहाड़ी एरिया, वहाँ पर डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में, और दूसरी अगर हम कहें जो ऐसी डिफ़िकल्ट जगह पर जहाँ पर जो सोसाइटीज़ के लोग हैं उनका जाना मुश्किल हो। क्लियर? समटाइम्स जो है इनका एक तरह से हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमें देखने को मिला है, टकराव देखने को मिला है, किसके साथ, जो हमारी सोसाइटी जो हम बनी हुई है, जिनका जो वर्णाज हमने बताया था क्लासेज, उनके साथ इनका टकराव भी देखने को मिला। कई मैटर्स में जो ये सोसाइटीज़ हैं ये इनका ये मानना है कि इनके अकॉर्डिंग ये कहता है कि ये अपनी इंडिपेंडेंस जो है ना इसको बनाए रखना चाहते हैं, और इनका जो कल्चर है ना उसको बचा के रखना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका कहीं ना कहीं क्लैश हमें देखने को मिलता है नॉर्मल जो सोसाइटीज़ हैं उसके साथ। बट द कास्ट बेस्ड ट्राइबल सोसाइटीज़ also depend on each other for their diverse needs. This relationship of conflicts and dependence gradually caused both societies of the to change. लेकिन मतलब ये कहा है कि लेकिन जो ये कास्ट बेस्ड और ये कहें कि जो ट्राइब्स सोसाइटीज़ होते हैं इनके बीच में इनकी अलग अलग किस्म के रूप में मतलब ज़रूरतों के अकॉर्डिंग या कह सकते हैं कि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। कास्ट बेस्ड वाले भी और जो ट्राइब सोसाइटी है ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं किसी न किसी मैटर में, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स भी इनके बीच में रहता है और इंटरडिपेंडेंट जो है इनकी आपस में, इन रिलेशंस से इन दोनों ही सोसाइटीज़ को हमें दोनों ही सोसाइटीज़ ने एक दूसरे को धीरे धीरे बदलने का काम किया, इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये सोशल ट्राइब्स जो है ना ये क्या थे, कैसे लोग हैं ये। ओके।